दोस्तों, किशनगंज लोकसभा में मतदान होने के बाद सबकी नज़र एग्जिट पोल पर भी है और कुछ लोग आंकड़ा भी लगा रहे हैं। सभी लोगों की निगाहें इस बार बैसी विधानसभा पर है। किशनगंज लोकसभा में 6 विधानसभा है, लेकिन खास लोगों का नज़र इस बार बैसी विधानसभा में है, चूँकि बैसी विधानसभा तय करेगा कि इस बार एमआईएम की हार है या जीत है। क्योंकि इससे पहले भी 2019 की हम बात करें तो बैसी विधानसभा को लेकर लगातार ये सोच रहे थे कि एमआईएम को वहाँ से वोट मिला है, लेकिन बैसी वालों ने एक तरफा वोट लगभग 73,000 के करीब वोट कांग्रेस को दे दिया, और जिस कारण कांग्रेस के डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब 2019 लोकसभा चुनाव आसानी से जीत गए। लेकिन इस बार चारों तरफ से एक हल्ला है और लोगों का आवाज़ है कि इस बार एमआईएम की जीत पक्की है। अब एमआईएम की जीत पक्की होने के लिए कौन कौन से विधानसभा में उनको बढ़त मिलना है और कौन कौन से विधानसभा में बढ़त मिलना चाहिए, ये आपसे हम बात करेंगे। 2019 में किसको कहां कितने वोट मिले थे, ये सबसे पहले आपको जानना बेहद ज़रूरी है। किशनगंज लोकसभा में 6 विधानसभा है। सबसे पहले हम बात करें कोचाधामन का, तो कोचाधामन में पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में एमआईएम को लगभग 70,000 वोट मिले, और कोचाधामन जो है एमआईएम के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान साहब का गढ़ विधानसभा है, और यहाँ पर उनका एक गढ़ भी है, और जिस वजह से अख्तरुल ईमान साहब को यहाँ पर लोग जो है जमकर वोट देते हैं। इस बार भी जो उम्मीद है कि यहाँ पर भी 70,000 के करीब 70,000 के पार जो है उनको वोट मिलेंगे, यहाँ से वो बढ़त बनाकर आगे निकलेंगे। हम बात करें कि कोचाधामन विधानसभा में एमआईएम को छोड़कर आप कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को पिछले लोकसभा चुनाव में 38,000 के करीब वोट मिला था, और वहीं कोचाधामन में जदयू को 36,000 यानी 37,000 के करीब वोट मिला था। अब इस बार भी जो उम्मीदें हैं, चूँकि कोचाधामन से 2 उम्मीदवार हैं, और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि 2 उम्मीदवार में एक एमआईएम के अख्तरुल ईमान साहब हैं, तो वहीं जदयू से मास्टर मुजाहिद आलम साहब हैं। तो दोनों कोचाधामन के पहले विधायक रह चुके हैं और दोनों का पकड़ मजबूत है। इसी वजह से कोचाधामन में मास्टर मुजाहिद साहब को इस बार वोट ज़्यादा पड़ेंगे। जिस तरह से आप 36,000 वोट 2019 लोकसभा चुनाव में इनको मिला था, अब जो है कहीं ना कहीं ये 36,000 पार करके लगभग 50,000 के करीब जा सकता है। क्योंकि इस बार जो है एनडीए के साथ गठबंधन है, फिर भी मास्टर मुजाहिद साहब का एक अलग पकड़ है, और जिस वजह से जदयू को वोट जो है 50,000 के करीब मिल सकता है। वहीं अख्तरुल ईमान साहब को पिछले लोकसभा चुनाव में लगभग 70,000 वोट मिले थे। अब इस बार जो है 70 से 75,000 के करीब उसको कोचाधामन से वोट मिलेंगे। कुल मिलाकर कोचाधामन में एमआईएम को बढ़त है। वहीं इससे और अलग विधानसभा में बात करें अगर कि अमोर विधानसभा, जहां पर एमआईएम के विधायक हैं और ख़ुद एमआईएम के लोकसभा प्रत्याशी अख्तरुल ईमान साहब जो है यहाँ के विधायक हैं, और साथ ही साथ उनके गढ़ विधानसभा में इस बार किस तरह से रहेगा, तो हम 2019 की पहले बात करें कि 2019 में किसको कितना वोट मिला था। अमोर विधानसभा में कांग्रेस को 73,000 के करीब वोट मिला था, और वहीं जदयू को 47,700 के करीब, और एमआईएम को 51,000 के करीब वोट मिला था, यानी लोकसभा चुनाव 2019 में। उसके बाद विधानसभा चुनाव हुआ 2020 में, जहां पर एमआईएम के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान साहब को लगभग 94,000 वोट मिले थे। अब इस बार फिर लोकसभा चुनाव में एक वो उम्मीदवार हैं, और ख़ास तौर पर जो है वहाँ पर कुछ काम ऐसे किए हैं जो आज लोगों के सामने में चुनाव प्रचार के दौरान गिनाए हैं। जिस तरह से महानंदा नदी में पुल हुआ, महासेल घाट में पुल हुआ, और बड़े बड़े कई काम वहाँ पर किए हैं, और उनका एक ज़मीनी स्तर तक कार्यकर्ता भी बना है। चूँकि वहाँ के वो विधायक हैं, तो यहाँ से भी जो है अख्तरुल ईमान साहब लीड कर रहे हैं, वो आगे चलेंगे। अब जो है यहाँ पर कांग्रेस को 73,000 वोट मिला था, जदयू को 47,000 वोट मिला था, और
पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में एमआईएम को 51,000 वोट मिला था। अब अख्तरुल ईमान साहब को यहाँ पर बड़ी उम्मीदें हैं कि वो 75 से 80,000 वोट ला सकते हैं, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में उसे लगभग 94,000 वोट मिला था। अब वही उम्मीद है कि इस बार भी जो है चारों तरफ से पतंग का लहर वहाँ पर चला है, और कई पंचायत ऐसे हैं जहाँ पर एमआईएम को कम वोट मिले हैं, लेकिन वहाँ पर भी एमआईएम के उम्मीदवार सबसे आगे रहेंगे। इसी वजह से अब लग रहा है कि अमोर विधानसभा में अख्तरुल ईमान साहब लीड कर रहे हैं, कोचाधामन भी लीड कर रहे हैं और अमोर भी लीड कर रहे हैं। चलिए अब बहादुरगंज हम चलते हैं। बहादुरगंज विधानसभा में एमआईएम को पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में 67,595 वोट मिले थे। यानी अब जो है वहाँ पर हम बात करें कि कांग्रेस को 44,000 और जदयू को 51,000 के करीब। तो इस बार भी जो है अख्तरुल ईमान साहब को वहाँ पर उम्मीदें हैं, और जैसा कि लोगों का रुझान मिल रहा है और लोगों ने बताया है कि इस बार एक तरफा पतंग की लहर है। टेहरागाछ से भी कई खबरें हैं कि वहाँ पर पतंग की लहर चली है, तो इससे साफ जाहिर है, और कई लोगों ने कहा भी है कि इस बार अख्तरुल ईमान साहब को 80,000 के करीब वोट मिलेंगे। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में 67,000 के करीब मिला था, इस बार भी 70,000 पार करेंगे। यानी एमआईएम जो है बहादुरगंज, कोचाधामन और अमूर में आगे हैं। तो अब जो है बात करेंगे हम कि ठाकुरगंज विधानसभा, जहां पर एक जदयू का भी गढ़ है और ठाकुरगंज कांग्रेस का भी गढ़ है। और ठाकुरगंज जो है कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब के पड़ोसी विधानसभा है, जिस वजह से कांग्रेस को 69,000 के करीब लोकसभा चुनाव 2019 में वोट मिले थे और जदयू को 71,000 के करीब वोट मिले थे। वहीं जो है अख्तरुल ईमान साहब को मात्र 37,000 वोट मिला था। अब इस बार जो है वहाँ पर खुद एमआईएम के जिला अध्यक्ष हैबर बाबा हैं और कई लोग वहाँ पर इस बार जमकर काम किए हैं। स्थानीय एक पत्रकार हैं, हमारे साथी हैं सद्दाम हुसैन, ने जानकारी दी है कि इस बार जो है कहीं न कहीं ठाकुरगंज में पहले के बनिस्बत इस बार एमआईएम को वोट ज़्यादा मिला है और इस बार 50 के पार जो है एमआईएम को वोट मिलेंगे। तो यहाँ पर भी अब देखा जा रहा है कि जो एमआईएम है वो मुकाबले में है। अब जो है पिछले लोकसभा चुनाव में 37,000 मिला था, अब यहाँ पर मुकाबले में है। उसके बाद हम बात करेंगे किशनगंज लोकसभा का, जहाँ पर जो है किशनगंज लोकसभा में खुद किशनगंज विधानसभा में कांग्रेस को 68,000 के करीब वोट मिला था और जदयू को 60,000, एमआईएम को 40,000 के करीब। तो अब वहाँ पर भी देख रहे हैं कि इस बार जो है जो अनुमान है कि जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब, उनका गढ़ जो है वहाँ पर विधानसभा है, वहाँ पर जो है कांग्रेस को बढ़त है, लेकिन एमआईएम को 40 से प्लस वोट मिलेंगे। तो लगभग 50,000 के करीब उसको वोट मिलेगा और जदयू को 60,000 प्लस वोट मिलेगा। वहीं अब आखिर में हम बात करते हैं जहां पर जो है बैसी विधानसभा है। लोग शंका में है कि बैसी वाले क्या किए हैं। पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस के सांसद बनाने में अहम रोल था और बैसी ही कांग्रेस सांसद को बनाया था। अब इस बार देख रहे हैं कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2019 में 73,000 के करीब बैसी वालों ने कांग्रेस को वोट दिया था, जदयू को 61,000 के करीब और एमआईएम को 29,000 के करीब। यानी कुल मिलाकर एमआईएम जो है बैसी विधानसभा में 29,000 और ठाकुरगंज विधानसभा में उसे 37,000 वोट मिला था, जिस वजह से लोकसभा चुनाव 2019 वो हार गए थे। अब इस बार भी बैसी में जो अनुमान लगाया जा रहा है कि वहाँ पर पहले के बनिस्बत पार्टी काफ़ी मजबूत हुआ है, चूँकि बैसी वालों ने 2020 को बदलाव किया था। एमआईएम के विधायक को वहाँ पर बनाया था, रुकमुद्दीन साहब एमआईएम के विधायक से चुने गए थे और साथ ही साथ जो है रुकमुद्दीन साहब जो है एमआईएम को छोड़कर आरजेडी में चले गए। तो इससे साफ ये है कि वोटर जो है
वो गुस्सा का इजहार किया होगा और साथ ही साथ इसके बीच जो है एमआईएम जो है बड़ी मजबूती इसके साथ वैसी में काम किया है, डगरवा में काम किया है। तो ऐसा लग रहा है कि इस बार जो भी है मुकाबला जो है कांग्रेस के साथ वहाँ पर भी है। तो सभी जगह आप अगर देखेंगे तो एमआईएम जो है 3 विधानसभा जो है काफ़ी लीड कर रहा है, तो वहीं 3 में मुकाबले पर रहेगा। तो यही अंदाज़ा लगातार लोग लगा रहे हैं कि इस बार एमआईएम की जीत पक्की है और लगातार जो है ये भी देख रहे हैं कि चारों तरफ से लोग पतंग उड़ाने की तैयारी किए हैं। इस बार ये आंकड़ा आपको 2019 का बताए हैं और अब देखना यह है कि 2019 और 2024 में क्या बदलाव है। तो अख्तरुल ईमान साहब का जो 3 विधानसभा है, कोचाधामन, बहादुरगंज, अमोर, यहाँ पर जो है उनका बढ़त है और कांग्रेस का जो है 2 विधानसभा में बढ़त है और बाकी जो है मुकाबले पर है। कुल मिलाकर ये है कि जिस तरह से अभी चुनाव मतदान समाप्त होने के बाद कांग्रेस, जदयू और एमआईएम के खेमे में जीत का दावा लोग कर रहे हैं। फैसला आना बाकी है, लेकिन आपके सामने में जो सच्चाई रखे हैं वही सच्चाई है। आप भी इस पर गौर कीजिए और विचार कीजिए। आपके पास क्या सुझाव है नीचे कमेंट बॉक्स पर डालिए। चलिए दोस्तों, लगातार हमारे चैनल में द मैसेज न्यूज़ में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक में हमें देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें।